दोस्तों नमस्कार। आज निफ्टी के अंदर लिटरली बवाल हुआ है बवाल। कल के थंबनेल के अंदर जैसे लिखा था कि निफ्टी का एक्सपायरी धमाकेदार हो सकता है, इससे अच्छा और इससे तगड़ा धमाकेदार एक्सपायरी क्या ही हो सकता है। 20 के विक्स को जस्टिफाई करता हुआ आज का मार्केट का मूवमेंट था दोस्तों। अगर 15 मिनट के चार्ट में 5 मिनट के चार्ट में आप देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना है निफ्टी के अंदर, प्योरली रोलर कोस्टर। आज मॉर्निंग में ही दोस्तों 2 से 3 मोमेंट्स को मैंने आपके लिए प्रेडिक्ट किया या आपके सामने उसे दिशा दर्शन के लिए रखा, और दोनों से तीनों मोमेंट के अंदर जब भी लेवल टूटा अच्छा खासा प्रसाद और महाप्रसाद बटा। और दोस्तों इस डब्ल्यू के एक चक्कर पे मैंने आप सभी लोगों से कहा कि भाई यहां तक जितना प्रसाद या महाप्रसाद आपको मिला है लेके घर भाग जाइए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अब दोस्तों आज के मार्केट ने बहुत अच्छी मूव दी, पर बहुत से मेरे दोस्तों के साथ ये खिलवाड़ हुआ होगा कि जो लेने के देने उनके साथ पड़े होंगे, जो लिया वो आज वहीं देख के चले गए होंगे। क्योंकि जिस तरह का मूव आखिर के सेकंड हाफ में निफ्टी के अंदर हुआ है, वो तगड़ा, वो जो वी शेप हुआ जिसके अंदर उसने दिन के सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए पिछले 2-3 सेशंस के जो लेवल्स थे उन सभी लेवल्स को ब्रेक करते हुए जो क्लोज दिया, ये क्लोज मार्केट में मोस्ट ऑफ द लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, जितना मुझे मिला, जितना मेरे हाथ में है वही मेरा है, ये कंसिडर करते हुए मुझे भाग जाना है। दूसरों के जेब में कितना जा रहा है ये अगर मैं देखते हुए काम करूंगा तो मैं मेरी जेब खाली करके ही जाऊंगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझते हुए काम करिए दोस्तों। और मेरी बार बार ये कोशिश रह रही है कि जितने मेरे रिटेल दोस्त ऑप्शन बाइंग में इन्वॉल्व है, वो सभी लोग ऑप्शन बाइंग के अंदर फंसाए ना जाए, उनका सांप सीढ़ी जैसा खेल ना हो। और दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक छोटा सा अनाउंसमेंट कल किया था। आज उसका पोस्टर भी आपके लिए टेलीग्राम के ऊपर डाला हुआ है। एक नया प्रोग्राम, एक नया वर्कशॉप, खास करके ये एक वर्कशॉप डेडिकेटेडली ऑप्शन ट्रेडिंग से किस तरह से रेगुलर इनकम बनाया जाए, और ऑप्शन ट्रेडिंग जो कि आज की डेट में लत लग चुकी है हमें, इससे खुद को कैसे बचाया जाए। तो सिंपल सा है, मैंने लिखा है विश्व का सबसे पहला, मुझे लगता है विश्व का सबसे पहला ही होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग का नशा मुक्ति केंद्र। और ऑप्शन के अंदर कॉल और पुट से रेगुलरली कैसे पैसे बनाए जाते हैं, विदाउट उसमें रिवेंज ट्रेडिंग में उतरे हुए, विदाउट ओवर ट्रेडिंग करते हुए, इन सारी चीजों को उसके अंदर मैं जोड़ने वाला हूं दोस्तों। उसमें से कुछ कुछ बातें तो मैं आपके सामने रखता हूं। इसमें एक सबसे बड़ी बात है, लेवल टू लेवल काम करें। अब ये जो लेवल टू लेवल काम का सारा सिलसिला इतने दिनों से मैं आपके सामने रख रहा हूं, बहुत से मेरे दोस्त मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं, जोड़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सर जी मेरा जो लॉस था वो अब ज्यादा लॉस होना बंद हो गया है, मैं बहुत ही लेवल टू लेवल काम कर रहा हूं, मॉर्निंग में भाग जाता हूं इसलिए पैसे टिक रहे। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अब दोस्तों पहले तो निफ्टी की और बैंक निफ्टी की लेवल्स को समझते हैं और सेंसेक्स के बारे में भी चर्चा करते हैं। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। तो जैसे मैंने कल भी कहा था दोस्तों, ये इसी तरह के वीक्स या इसी तरह के दिन रहेंगे कि तबाही वाली मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये मैंने 2 दिन पहले भी आपके लिए कहा था कि मॉर्निंग में जिसमें आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट है, प्रोबेबिलिटी है दिन भर में वो आपका पूरा पैसा लेके जाएगा। इसी तरह से चल सकता है। अभी इलेक्शन तक तो मार्केट जो है ना, एक इसी तरह के रेंज में खेलता हुआ हमें दिख सकता है। हाँ, पर आज का जो मार्केट है ना, एक पॉजिटिव ब्रेकआउट वाला मार्केट है। तो कुछ बातों को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए जहां क्लोजिंग हुआ है निफ्टी का, बहुत अच्छा क्लोजिंग है। 22,400 का, 22,400 का एक अच्छा क्लोजिंग है। पर देखिए इसमें ना दोस्तों, हमें बहकावे में नहीं आना है मार्केट के। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो कैरी फॉरवर्ड मत करो, बहकावे में नहीं है। अब ये जो आपको 22,400 दिख रहा है, आपको पता है ये आधे घंटे में 22,060 से 22,380 के लेवल तक आया है। आधे घंटे में, मात्र आधे घंटे में। तो कल दिन भर में ये फिर से 22,000 नहीं आ सकता है क्या? इन सारी बातों को अच्छे से समझना है, क्योंकि विक्स 20 के ऊपर का चल रहा है। तो ध्यान दीजिए, जिस लेवल पे अभी है, एक तो कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव ब्रेकआउट है। अभी मार्केट के अंदर जिस लेवल पे ये हमें दिख रहा है, एक बात तो पक्की है कि ये एक पॉजिटिव ब्रेकआउट है। ठीक है, पॉजिटिव ब्रेकआउट। अब ये किस तरह से हमारे लिए वर्कआउट करेगा इसे समझ लेते हैं। देखिए जिस लेवल पे क्लोजिंग मिला है 22,400 के ऊपर,
बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है, पर हमें जरूरी है इसके जो हाई है इसे ब्रेक करें। यहां पे बार बार खेल रहा था, मतलब अब अगर कल ये 22,430 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करता है, पहला 22,430 को, तो जो दर्शन होगा 22,500 का दर्शन, 22,500 का दर्शन सबसे पहला होगा। और अगर इसे काट देता है तो सीधा 22,600 का दर्शन है, 22,600 का दर्शन। ये लेवल विजुअल हो सकती है, ये लेवल, ठीक है, यहां तक के दर्शन हो सकते हैं। और अगर कहीं इसे तोड़ दे तो 22,700, 100 पॉइंट के हिसाब से हमें कल ट्रेड करने हैं। लेवल टूटेगी तो ही हमें एंट्री करनी है। रियल टाइम टेलीग्राम पे आपके साथ रहूंगा। पर दोस्तों एक छोटा सा काम मेरे लिए करिए, ये जो इनिशिएटिव्स मैं ले रहा हूं आपको कैसे लग रहे हैं मुझे यूट्यूब के कमेंट में जरूर बताइए। आपके लाइक्स, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। कुछ सजेशन हो तो वो भी दीजिए। तो ये तो हुई ऊपर की लेवल, नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए जो लेवल अभी जरूरी है दोस्तों, ये जो कैंडल्स हमें मिलती है ना, इन कैंडल्स के हाई को अगर ये तोड़ता है, मतलब अभी ये नीचे के लिए 22,350 को अगर तोड़े, 22,350 को क्रॉस करे, तो पहला दर्शन जो हमें हो सकता है दैट इज 22,300। और इसे भी अगर तोड़ दे तो नेक्स्ट दर्शन 22,230 तक का हो सकता है। इस तरह की नीचे वाली लेवल्स को हमें ध्यान में रखते चलना है। इसे तोड़ेगा तो और नीचे के लेवल्स हमें मिल सकते हैं। रियल टाइम गाइड करेंगे, आज जैसे मूवमेंट हुई थी उसी तरह से काम चलेगा। तो ये तो हुआ निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर ना एक काम ना होते होते पूछा बचा है। मैंने बैंक निफ्टी के बारे में एक बात तो आपको बहुत इसके पहले क्लियर की है। इसमें भी देखिए आप, ये जो लेवल थी ना हमारी, जैसे इस लेवल को तोड़ा है इसने डिसाइसिवली, आप देखते हो कितना तगड़ा मूवमेंट मिला है। लेवल टूटने पे ही काम करना है। अब ना ये फिर से एक ही लेवल पे आके अटक रहा है और दैट इज 48,000। अब कल के लिए क्या जरूरी है अच्छे से समझ लीजिए। कल के लिए जो लेवल जरूरी है दैट इज 48,100 को काटना। जी हाँ, 100 पॉइंट अगर ये काटेगा ना तो पहला जो दर्शन होगा मैं आपको बताऊं 48,250। जी हाँ, पहला 48,250। और अगर इसे काट दे तो 48,500 इस तरह से। और अगर 48,500 को भी काट दे तो प्रोबेबिलिटी ये दर्शन हो सकता है 48,750 तक का। जी हाँ, इस तरह के लेवल्स दिख सकते हैं। अगर ये निकला ना, इतने दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है, आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने, मतलब अगर हम पकड़ लेते हैं तो ये 14 तारीख है, पिछले 8, 10, 15 दिनों से ये इसी लेवल पे 48,000 के लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है। ये अगर निकलेगा, जो कि आज ऊपर का लेवल तो दिखा दिया उसने, पर क्लोजिंग 48,000 के ऊपर की नहीं आई है, इसलिए 48,100 को ऊपर क्रॉस करने दीजिए, तगड़ा आप मुंह मिलेगा। नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है ना दोस्तों, अभी के हिसाब से अगर आप देखते हो तो इस लेवल को अगर ये काटेगा ना तो फिर नीचे के तरफ का ट्रैवल जर्नी फिर से शुरू हो सकता है। और ध्यान रखना है हमें 47,870 भी, 47,870 अगर नीचे काटेगा यहां से 100 पॉइंट नीचे, तो पहला लेवल मिल सकता है 47,750। और अगर ये काटे तो 47,500। इस तरह के लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो सेंसेक्स के बारे में भी कुछ बातें यहां क्लियर कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसके अंदर ट्रेड कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। पर एक बात इसमें बहुत अच्छे से आपको सभी लोगों को, मेरे दोस्तों को बोलता हूं दोस्तों, कि सेंसेक्स जो है ना दोपहर में 1 बजे तक ही काम का है। उसके बाद में इसका ऑप्शन कहीं, प्रीमियम कहीं, मतलब स्ट्राइक प्राइस कहीं, प्रीमियम कहीं, स्पॉट कहीं, इस तरह से काम चलता है। पर जिस लेवल पे क्लोजिंग हुआ है एक अच्छा खासा लेवल है दोस्तों, ब्रेकआउट वाला लेवल हम कह सकते हैं। इसमें भी ब्रेकआउट वाला लेवल है, 73,663 पे क्लोजिंग हुआ है। आप देख सकते हो ये जो लेवल है ना, ये, इसे एक काम करते हैं, इस चार्ट को डेली चार्ट में ले लेते हैं तो इसे और अच्छे से हम डिस्कस कर पाएंगे कि किन लेवल्स पे अभी हमें ध्यान रखना है। आप अगर देख रहे हो तो ये जो क्लोजिंग हुआ है अभी, इसके ऊपर आप देख सकते हो ये एक ब्रेकआउट वाला क्लोजिंग है। ये इन लेवल्स को ये तोड़ के अब यहां क्लोज हुआ है, ठीक ठाक है। अब जरूरी लेवल क्या बन जाती है? पहला लेवल बन जाता है 73,720। अगर ये ऊपर के लिए काटे और कुछ समय के लिए होल्ड करे तो पहला लेवल मिलेगा 73,720।
870, जी हाँ, दूसरा लेवल मिलेगा 74,000। और अगर इसे काट के होल्ड कर दे तो 74,180 तक के भी दर्शन हो सकते हैं सेंसेक्स के अंदर। इन लेवल्स को ध्यान रखना है। नीचे के लिए क्या जरूरी है, अब देखिए इसे और तोड़ेगा तो फिर पूछिए मत, 74,500 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। नीचे के लिए जरूरी बन जाता है अब इस लेवल से, जो लेवल वो है 73,530। इस लेवल को अच्छे से याद रखिए, नीचे आकर निकाल देता है 73,530 को, तो पहला लेवल मिलेगा 73,400 और दूसरा लेवल मिलेगा 73,200। इस तरह के लेवल्स को हमें नीचे के लिए ध्यान में रखना है सेंसेक्स के अंदर। तो अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। इस वीडियो के आखिर में कुछ 2-3 चीजें कल के मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ दूंगा दोस्तों, जो कि डेली काम में हमें आ रही है। अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो अच्छा खासा ओआई अभी 22,500 पे है अभी के लिए, तो 22,500 पे, और ये नेक्स्ट एक्सपायरी है। और नीचे के लिए सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ठीक ठाक वाला ओआई 22,400 पे है। सिंपल है। अभी अगर ये डिसाइसिवली 22,350 को नीचे काटता है तो और नीचे निकल सकता है लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए, और अगर ये 22,500 को ऊपर काटता है दोस्तों तो फिर 22,600 और 700 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। इसी तरह का डेटा ऑप्शन चेन में यहां बना हुआ है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जिस तरह का डेटा बना है, क्या वो 48,000 के ऊपर निकलने के लिए हमें कारीगर होगा? तो आप देख सकते हो कॉल राइटर्स जो है ना 1,43,000 और 363 का प्रीमियम है, वही 343 के प्रीमियम के ऊपर 87,000 पुट राइटर्स, मतलब यहां पुट राइटर थोड़े थोड़े जो है वीक है। बैंक निफ्टी के अंदर ये वीकनेस है दोस्तों। जरूरी है इस लेवल को काट के ऊपर, इसलिए मैं कह रहा हूं 48,100 को काट के ऊपर निकलने दीजिए, ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग आएगा, और हम कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ प्रोबेबिलिटी है लॉन्ग बिल्डअप भी मिलेगा, और एक तगड़ा अपमूव बैंक निफ्टी के अंदर जो अभी भी बाकी है हमें दिख सकता है। और अगर ये निकला तो प्रोबेबिलिटी है निफ्टी भी फिर से अपने नए लाइफ हाई की तरफ निकल सकती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है दोस्तों हमें। अब कल के लिए मैं फिर से कहूं, 2 दिनों को बीच में गैप है, तो कल एक ठीक ठाक वाला मूवमेंट मार्केट के अंदर ऐसे मिल सकता है, पर एक ही आपसे रिक्वेस्ट होगी, किसी एक मूव में अपना पैसा बना के नमस्ते करिए और निकल जाइए। इस मार्केट के अंदर कोई बड़ा बवाल नहीं होने वाला है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए टिल 4 जून। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करें। आज का एनालिसिस वीडियो टेलीग्राम के ऊपर जो चीजें जोड़ रहा हूं कैसे लग रही है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।